सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यस्टरडे मैंने आपसे कुछ स्लाइड शेयर किया था, इमेजेस शेयर किया था। नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लेन दोज images. Okay, now you know it's a the topic is section of solid and it is in unit number 5. Okay, now let me first tell you what is section of solid. Okay, now section means uh, after projecting the solid, after drawing the front view and top view or orthographic views of solid. Okay, now it is very difficult, in some cases it is very difficult to understand the internal features of the object uh, just by drawing the orthographic view. Okay, because orthographic view doesn't give the complete idea about the internal features of the part. Then in that case the sectional section of solid is important. That means you have to take the sectional view of that solid. Okay, for example, this is a solid, a simple machine element, you can say that. And इस machine element को आपने इस machine element का आपने front view और top view orthographic view draw किया. This is the front view of this machine element and this is the top view of the machine element. And by using the hidden line आपने इसके इंटरनल फीचर्स शो करने की कोशिश की है. ओके, नाउ अब यहाँ पे फ्रंट आपने ऑब्जर्व किया, बट ये जो ग्रू है ये आपको कहीं नजर नहीं आया. ओके, बट आपने यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक में बाय कंसीडरिंग दैट वन आपने उसको ड्रॉ कर लिया है. ओके, ऑब्जर्विंग फ्रॉम टॉप डायरेक्शन, टॉप में आपको क्या दिखेगा? टॉप में आपको दिखेगा कि ये सर्कल होल कट हुआ है, जो कि आप टॉप में यहाँ दिखाओगे टॉप व्यू में. और जो ग्रू कट हुआ है वो ग्रू के लिए आपने यहाँ पे हिडन लाइन शो की है. ओके, नाउ from this orthographic view it is very difficult to understand the internal features. Okay, इससे भी ज्यादा अगर complicated object रहा तो difficult हो जाए. Then in that case you have to take the section. Section means you have to cut the solid to see the internal features of the part. आपने ऐसे इमेजिन किया कि आपने इसको ऐसे कट किया है, and for that we need cutting planes और section plane. अब वो section plane कैसे लेते हैं वो मैं next slide में बताऊंगा आपको. Now see here. Now this is the machine element. अब उस machine element को एक plane में कट किया है फ्रॉम टॉप व्यू. टॉप से ऐसा जैसे आप हेक्सॉ लेते हो, इस हेक्सॉ कंसीडर करके इसको कट किया है. ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कटिंग प्लेन और सेक्शन प्लेन. इसको क्या बोलते हैं? कटिंग प्लेन और सेक्शन प्लेन. ओके, नाउ इस सेक्शन प्लेन ने इस सॉलिड के दो पार्ट्स कर दिए, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. ये जो पार्ट है ये आप रिमूव कर दोगे एंड फिर आप उसको फ्रंट डायरेक्शन से ऑब्जर्व करोगे. ओके, फ्रॉम ऑब्जर्विंग फ्रॉम फ्रंट डायरेक्शन आप इसके इंटरनल फीचर्स अभी देखो ऑब्जर्व कर सकते हो. अब देखो यहाँ पे कि ये जो होल है इसके कारण यहाँ पे आपको मटेरियल कट नहीं हुआ है. ओके, यहाँ पे ग्रूव जैसा बन गया है. और जहां जहां मटेरियल कट हुआ है वहां पे देखो हैचिंग लाइंस और यू कैन से सेक्शन लाइंस ड्रॉ की. यहाँ पे भी मटेरियल कट हुआ है, यहाँ पे इसलिए सेक्शन लाइंस ड्रॉ की है. अब देखो यहाँ पे इंटरनल एक ग्रूव है जहाँ जिसकी वजह से यहाँ मटेरियल कट नहीं हुआ है, तो वहां पे सेक्शन लाइंस नहीं आएगी, तो ये फीचर्स भी नहीं है. अब इसका ही सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक व्यू कैसे आएगा? देखो ये प्रीवियस केस में ये था ऑर्थोग्राफिक व्यू, इसका सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक व्यू कैसे आएगा? देखो नाउ फ्रंट व्यू में क्या क्या चेंजेस है? जहां जहां हिडन लाइंस थी वहां पे कंटिन्यूअस लाइन आ गई, यहाँ पे हिडन लाइंस थी कंटिन्यूअस ला गई, यहाँ पे हिडन थी कंटिन्यूअस आ गई. और जहां जहां मटेरियल कट हुआ है वहां पे हैचिंग लाइन शो की है, सेक्शन लाइन बोलते हैं इसको. सो फ्रंट व्यू में ये आ गया. अब टॉप व्यू में क्या होगा कि टॉप व्यू में ये जो कटिंग प्लेन की जो पोजीशन है वो शो होगी, या इसको बोलते हैं एज व्यू ऑफ द कटिंग प्लेन. एज व्यू जो है वो ऐसा शो करता है. अब ये एज व्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस एज व्यू इज इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ अब ये जो एज व्यू है ये यूज करते हैं कटिंग सेक्शन, कटिंग प्लेन लाइन से शो करते हैं. अब ये कटिंग प्लेन लाइन जस्ट लाइक सेंटर लाइन, यू नो सेंटर लाइन, डैश डॉट लाइक दैट. बट द ओनली डिफरेंस इज दैट जहां पे ये ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है उसमें इसको डार्क करना है दोनों साइड.
तो ये सिर्फ इसको बोलते हैं कटिंग प्लेन और सेक्शन प्लेन, एज व्यू ऑफ द कटिंग प्लेन और सेक्शन प्लेन, दिस इज इम्पोर्टेंट। नाउ ये जो डायरेक्शन शो की गई है, यहाँ पे ये पोर्शन आपने कट कर दिया और इस डायरेक्शन से आपने विजुअलाइज किया या ऑब्जर्व किया, तो ये एरोस ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने इस डायरेक्शन से विजुअलाइज किया, अंडरस्टैंड। तो दिस इज ऑल अबाउट द कटिंग प्लेन। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। नाउ अब इसका एप्लीकेशन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ द सेक्शन ऑफ सॉलिड। द बेसिक एप्लीकेशन, द मोस्ट important application of section of solid is that joining the different shapes, joining the different solid, just like that here it is a cone को आपने join किया एक sphere के साथ, now sphere with the cylinder, okay, sphere cylinder with the frustum of a cone, okay, now this is the cylinder को आप जैसे आप पाइप फिटिंग में आपको ऐसे ज्वाइन करना पड़ता है यहाँ, in that case the section of solid is important, okay, comes into picture. So here cone with the sphere, cylinder with the spheres, cylinder with the frustum of a cone, okay, so these are the uses, applications, okay. Now अब देखो यहाँ पे उन्होंने कुछ वेजिटेबल्स दिए, आप वेजिटेबल्स ले सकते हो जैसे लाइक ओनियन, एप्पल, कुकुम्बर, लोटस स्टेम, कैरोट, और आप उसको कट करके डिफरेंट एंगल से उसको कट करके आप डिफरेंट उसको ज्वाइन कर सकते हो, सो यू गेट द डिफरेंट, ये ऐसे शेप्स मिलेंगे आपको, ये ऐसे आपको ज्वाइन करने के बाद ये आपको फॉलोइंग शेप्स मिलेंगे, ओके। तो ये एक प्रैक्टिकल टास्क है, वो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, नाउ सी, अब यहाँ पे डिफरेंट कटिंग प्लेन शो की गई है, जैसे मैंने आपको बताया कि कटिंग प्लेन कौन सी होती है, तो उस सॉलिड को कौन सी कटिंग प्लेन ने कट किया था। नाउ यहाँ पे उसके पोजीशन दी है कि कटिंग प्लेन कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई द कटिंग प्लेन। नाउ इट्स अ वर्टिकल कटिंग प्लेन। वर्टिकल कटिंग प्लेन मींस व्हाट, इट इज पैरेलल टू VP एंड परपेंडिकुलर टू VP, पैरेलल टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP, सॉरी, ओके। नाउ इसमें देखो, this cutting plane is parallel to VP and perpendicular to HP। अब यहाँ पे आपको एज व्यू इंपॉर्टेंट है जो कि टॉप व्यू से मिलेगा, और एज व्यू कहाँ दिखेगा, HP पे, सो HP पे एज व्यू यहाँ पे शो किया है। अभी इसी कटिंग प्लेन ने एक सॉलिड को कट करके बताया है, फॉर एग्जांपल सिलेंडर इज देयर, उस सिलेंडर को वर्टिकल सेक्शन प्लेन ने कट किया है, ओके। तो वर्टिकल सेक्शन प्लेन ने अगर आपने इसको कट किया तो फॉर ऑब्जर्विंग फ्रॉम फ्रंट डायरेक्शन आपको ऐसे चेंजेस मिलेंगे कि यहाँ पे जो मटेरियल कट हुआ है वहां पे हैचिंग लाइन शो होगी, और टॉप व्यू में सिर्फ इतना ही पार्ट आपको दिखाई देगा, ये पार्ट फ्रंट का रिमूव हो चुका है। सो दिस इज अबाउट द वर्टिकल कटिंग प्लेन, सेक्शन प्लेन। नाउ इंक्लाइंड वर्टिकल सेक्शन प्लेन। नाउ इंक्लाइंड वर्टिकल सेक्शन प्लेन मींस द प्लेन इज इंक्लाइंड टू VP, मेकिंग एंगल विद द VP एंड परपेंडिकुलर टू द HP। अब उसका जो एज व्यू है, वो एज व्यू आपको टॉप से दिखाई देगा जो कि HP पे होगा, और एज व्यू थोड़ा सा इंक्लाइन होगा, इंक्लिनेशन VP के साथ है तो इंक्लिनेशन HP में दिखाई देगा, ओके, और इंक्लिनेशन VP के साथ होगा जो कि HP में दिखाई देगा। नाउ अभी इसी इंक्लाइन वर्टिकल सेक्शन प्लेन ने एक मटेरियल सिलेंडर को कट किया है, वो आपको शो किया है। नाउ इस सिलेंडर को इस वर्टिकल इंक्लाइन सेक्शन प्लेन ने कट किया है। नाउ एंगल मेकिंग सम एंगल विद VP, ओके। अब इसको फ्रंट डायरेक्शन से देखोगे, यू विल गेट द व्यू लाइक दैट, ओके, हैचिंग, और यहाँ इतने पोर्शन में हैचिंग नहीं होगी, और फिर टॉप व्यू से देखोगे तो इतना ही पोर्शन आपको दिखाई देगा, ओके, यू कैन सी दिस मच पोर्शन, ओके। नेक्स्ट, नाउ horizontal section plane. Now horizontal section plane means the section plane parallel to HP and perpendicular to VP, parallel to HP and perpendicular to VP. Now edge view is important, यहाँ पे edge view आपने देखा है यहाँ पे, तो edge view से आपको edge view VP पे मिलेगा। अभी उसी सिलेंडर को आपने horizontal section plane से कट किया, तो horizontal section plane से कट करने के बाद अपर पोर्शन रिमूव किया, तो आपको
फ्रंट व्यू में कट पोर्शन मिलेगा और टॉप व्यू में ये जो टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको एक सर्कल आपको दिखाई देगा जो कि एच में मिलेगा। Now inclined horizontal section plane. Now inclined horizontal section plane is inclined to HP and perpendicular to VP. Okay, in perpendicular to VP. Observing from front direction, you will get the edge view, edge or side view you can say, और side view VP पे मिलेगा। और उसी प्लेन ने यहाँ पे एक सिलेंडर को कट किया है, तो ये अभी देखो इसमें डिफरेंस। ओके, यहाँ पे एग्जैक्ट सर्कल था, यहाँ पे इलिप्स मिला है, लेकिन टॉप से देखने से आपको सिर्फ एक सर्कल ही दिखाई देगा। ओके, तो दिस इज इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन। नाउ अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन ने सॉलिड को कैसे कट किया है वो दिखाया गया है। यहाँ पे क्यूब लिया हुआ है जो कि रेस्टिंग ऑन एचपी है। टॉप से देखोगे तो ऐसा दिखेगा आपको और फ्रंट से देखोगे ऐसा। ये हॉरिजॉन्टल कटिंग प्लेन जो कि फ्रंट व्यू में आपको दिखाई देगा, जिसका एज व्यू यहाँ से दिखाई देगा फ्रंट व्यू में, और उसका पोजीशन भी दिया है 15 mm अवे फ्रॉम द टॉप। ओके, नाउ यहाँ पे इसने कट किया है इस सॉलिड को, ये पोर्शन निकाल लिया आपने। ये पोर्शन निकालने के बाद सिर्फ इतना पोर्शन आपको फ्रंट व्यू में दिखाई देगा, और ऑब्जर्विंग फ्रॉम टॉप डायरेक्शन से देखोगे इस डायरेक्शन से, सो यू कैन सी द मटेरियल कट। यहाँ पे जितना मटेरियल कट हुआ है उसके लिए हैचिंग शो किया है। जहां जहां मटेरियल कट होता है उसके लिए आपको हैचिंग शो करना पड़ेगा। और हैचिंग लाइन आपको पता है, मैंने बताया था कि इंक्लाइन 45 डिग्री होती है और 1 to 2 mm उनका इक्वल डिस्टेंस होता है। सो दिस इज द 3-डायमेंशनल व्यू। मेरे को इंपॉर्टेंट है 2-डायमेंशनल ऑर्थोग्राफिक। 2-डायमेंशनल ऑर्थोग्राफिक निकालना है विजुअलाइजेशन के लिए, 3-डायमेंशनल इंपॉर्टेंट है। ये विजुअलाइजेशन ऑब्जर्विंग फ्रॉम फ्रंट, ऑब्जर्विंग फ्रॉम टॉप। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है देखो, अभी यहाँ पे ये जो पॉइंट्स कट हुए 1 2 3 4 है, ये क्या है? अब यहाँ पे एजेस कितनी है देखो, A1 A1A B1B C1C D1D, यहाँ पे 4 एजेस है। इस 4 एज को ये कटिंग प्लेन ने कट किया है, तो हर एक जो एज है उसके ऊपर एक कटिंग पॉइंट मिलेगा। तो 1 2 3 4 ये जो कटिंग पॉइंट्स है, अब ये कटिंग पॉइंट्स हर एज के ऊपर है। जैसे A1A के ऊपर 1 है जो कि यहाँ पे शो हुआ, B1B के ऊपर 2 है, C1C के ऊपर 4 है, D1D के ऊपर 3 है। ओके, तो ये कटिंग पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। ओके, A1A के ऊपर 1, B1B के ऊपर 2, ओके, C1C के ऊपर 4, D1D के ऊपर 3। यहाँ पे कटिंग पॉइंट्स आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि आगे का पोर्शन जो है वो इसी कटिंग पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड है। नाउ अब यहाँ पे एक ट्रायंगुलर प्रिज्म रेस्टिंग ऑन एचपी, ट्रायंगुलर प्रिज्म, इट्स अ ट्रायंगुलर प्रिज्म रेस्टिंग ऑन एचपी, ऑन इट्स फेस, जो फेस है उसके ऊपर रेस्ट किया गया है, और एक्सिस उसका परपेंडिकुलर टू वीपी है। एक्सिस कैसा है उसका? परपेंडिकुलर टू वीपी। और उस सॉलिड को एक हॉरिजॉन्टल कटिंग प्लेन ने कट करके शो किया गया है, हॉरिजॉन्टल कटिंग प्लेन, जिसका पोजीशन दिया है फ्रंट व्यू में देखो, उसका पोजीशन एचपी से डिस्टेंस इसका 20 mm दिया है। ओके, अब ये हॉरिजॉन्टल कटिंग प्लेन ने ये जो एजेस है इसको कट किया है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से एज को कट किया है, A' B' को, A' B' A' C' को कट किया है, और ऐसे ही बैक साइड में यू कैन से दैट A1' B1' A1' C1', ऐसे 4 पॉइंट में कट किया है। तो यहाँ पे A B के ऊपर 1 है, A1 B1 कंसीडर करते इसके ऊपर 2 है, A C के ऊपर 3 है, और A1 C1 के ऊपर 4 है। ओके, तो ये टॉप व्यू में ऐसे दिखाई देगा। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कटिंग प्लेन। अब देखो ये डायरेक्शन ऑफ कहाँ से ऑब्जर्व करोगे आफ्टर कटिंग दिस, आफ्टर रिमूविंग दिस पोर्शन, कहाँ से ऑब्जर्व करोगे? तो ये डायरेक्शन शो करना जरूरी है बिकॉज यहाँ पे आपने कटिंग प्लेन कट किया है। ओके, तो ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन उसको सेक्शन बी बोलते हैं। अगर यहाँ से ले लिया सेक्शन तो इसको बोलेंगे सेक्शन ए, और सेक्शन सी यहाँ से ले लिया तो और कुछ नाम दे सकते कि सेक्शन डी। ओके, और यहाँ से कट के लिया तो सेक्शन ई, ऐसे ले सकते। यहाँ पे उन्होंने बी से बताया गया है सेक्शन। नाउ एक पेंटागोन हेक्सागोनल
प्रिज्म कंसीडर किया है, उस हेक्सागोनल प्रिज्म को एक हॉरिजॉन्टल कटिंग प्लेन ने कट करके दिखाया है, हॉरिजॉन्टल कटिंग प्लेन। अब हेक्सागोनल प्रिज्म रेस्टिंग ऑन HP ऑन इट्स बेस विथ एज ऑफ बेस पैरेलल टू VP, एज ऑफ बेस पैरेलल टू VP। ओके, अब यहाँ पे पहले इसको टॉप व्यू में आप पेंटागोनल प्रिज्म ड्रॉ कर लोगे। ओके, पेंटागोनल प्रिज्म और हॉरिजॉन्टल कटिंग प्लेन है, तो इसका एज भी जो है VP पे मिलेगा। उसकी पोजीशन दी है 40 mm अवे फ्रॉम द बेस, यहाँ से 40 mm अवे से यहाँ पे कटिंग प्लेन लेंगे। अब यहाँ पे ये हेक्सागोनल प्रिज्म है, तो इसकी एज ऑफ फेसेस देखो 6 होगी। कौन कौन सी? OA, OB, OC, OD, OE और OF। ये देखो OA, OB, OC, OD, OF, OE और OF, ऐसे 6 फेसेस टॉप से दिखाई दे रहे, फ्रंट से भी दिखाई। अब यहाँ पे हर एज ऑफ फेस के ऊपर एक कटिंग पॉइंट मिलेगा, जैसे OA पे ऊपर 1 लिया है, OB के ऊपर 2 लिया है, पीछे में OF है उसके ऊपर 3 लिया है, OC के ऊपर 4 लिया है, OE के ऊपर 5 लिया है इन्होंने, और OD के ऊपर 6 लिया। और ये सभी कटिंग पॉइंट्स देखो, ये टॉप व्यू में जो ये है पर्टिकुलर, उसके ऊपर आप प्रोजेक्ट कर लोगे। इसे OA के ऊपर 1 है तो ये प्रोजेक्ट कर लिया OA के ऊपर, सो OA के ऊपर 1। सो नाउ ये कट हुआ है OB और OF के ऊपर, ये नीचे लिया OB के ऊपर 2, OF के ऊपर 3, और ये OC और OE के ऊपर है 4 और 5। तो ये प्रोजेक्ट किया आपने OC के ऊपर 4 और OE के ऊपर 5। ये 6 जो पॉइंट है ये OD के ऊपर है, इसको प्रोजेक्ट किया तो देखो OD के ऊपर 6। तो ऐसे प्रोजेक्ट करके आपको ये व्यू मिलेगा ऑर्थोग्राफिक में। तो ये पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। So this is 3-dimensional view for understanding, and अपने को फोकस करना है 2-dimensional views के ऊपर, जो कि ये शो किया है। ओके, अब इस केस में आपको एक स्क्वायर प्रिज्म कंसीडर किया है। स्क्वायर प्रिज्म को एक इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन ने कट किया है, हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेन ने कट किया है। सो इसको कट करने के बाद ये जो पोर्शन है ये 3-dimensional में नजर आ रहा है। हर एक कॉर्नर के ऊपर भी 2 कॉर्नर, ये कटिंग पॉइंट यहाँ पे 2 कॉर्नर पे मिल रहा है, और 2 कटिंग पॉइंट यहाँ पे 2 कॉर्नर के ऊपर मिल रहा है। और अगर आप टॉप से ऑब्जर्व करोगे इसको, तो ऑब्वियसली आपको ये पोर्शन अगर रिमूव किया तो वो स्क्वायर ही दिखेगा। ओके, और स्क्वायर के ऊपर हैचिंग लाइन, यहाँ पे ये एक्चुअल शेप है इसका। This is the true shape of the section. This is the top view of the section. And this is sectional front view. This is sectional top view. And this is the true shape. अब ये true shape का पार्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, फिलहाल आप सिर्फ ऑब्जर्व करो। अब यहाँ पे देखो, this is your sectional front view, sectional top view, and this is your true shape. Okay, तो फिलहाल इतना अभी कर लो, नेक्स्ट टाइम और करेंगे।